हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के बारे में। जैसा कि आपको मालूम होगा, बिहार डीएलएड का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है और बिहार डीएलएड के एग्जाम में साइंस से 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और मैं आपको बिहार डीएलएड के लिए साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो आप सभी कैंट के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि साइंस से 20 क्वेश्चन आएंगे और मैं आपको यहाँ 20 क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप अपनी तैयारी को जाँच कर सकते हैं कि आखिरकार मेरी साइंस की तैयारी कैसी है। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चे इस लाइव क्लासेस से जुड़ जाएं। ठीक है, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ बिहार डीएलएड की संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आखिरकार आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है। और आपको मालूम होगा कि बिहार डीएलएड के एग्जाम में साइंस से 20 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, जल की गिरती हुई बूंद किस गुण धर्म के कारण गोलाकार होती है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो बारिश की बूंदें होती हैं वो गोलाकार क्यों होती हैं। तो जो इसका मेन रीजन होता है, जो इसका कारण होता है, वो होता है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, अब देखिए पृष्ठ तनाव से संबंधित आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आप जो सुबह सुबह आप टूथब्रश करते हैं, वहाँ पे जो आप कोलगेट लगाते हैं वो क्यों चिपक जाता है, तो वो भी आपको पृष्ठ तनाव के कारण होता है। जो हम लोग गर्म खाना खाते हैं तो उसका जो स्वाद होता है वो स्वादिष्ट होता है, वो किसके कारण होता है, तो ये भी आपको पृष्ठ तनाव का एक उदाहरण है। तो ऐसे करके पृष्ठ तनाव से संबंधित आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, अगर आप रेगुलर हमारी क्लास देख रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए वस्तु में पानी में डूबने या फिर तैरने से संबंधित, तो फटाफट आपको आर्किमिडीज के सिद्धांत पर क्लिक कर देना होगा, क्योंकि जितने भी आपको तैरने और डूबने से संबंधित क्वेश्चन आते हैं साइंस में, वो आर्किमिडीज के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ से एक बात और याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि आर्किमिडीज कहाँ के निवासी थे, तो ये आपको ग्रीस के निवासी थे। तो बिल्कुल आप इसको भी याद रखिएगा। साथ ही ऑप्शन में देखिए मेंशन किया गया न्यूटन के तीसरा नियम, फ्राइडे का नियम, ओम का नियम। इन सारे नियमों को आप अच्छे से जरूर पढ़िएगा, लूसेंट में ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं जो कि मेंशन किया गया है, क्रायोजेनिक किसको दर्शाता है, ये आपको बताना है। यानी कि जो क्रायोजेनिक है ये उच्च तापमान को दर्शाता है, उच्च दबाव को दर्शाता है, या फिर कम दबाव को दर्शाता है। ऐसे करके ऑप्शन दिया गया है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कम तापमान। जो आपको क्रायोजेनिक है ये आपको कम तापमान को दर्शाता है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि किसके बढ़ाने से बढ़ती है, ये आपको बताना है। यानी कि आप रेडियो सुनते होंगे तो रेडियो में जो आपको आवाज़ बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है, जो उसमें दिया होता है, किसको बढ़ाने पर इसकी ध्वनि बढ़ जाती है। ऑप्शन देख सकते हैं, आयाम बढ़ाने पर, आवृत्ति बढ़ाने पर, तरंगदैर्घ्य बढ़ाने पर, या फिर पिच बढ़ाने पर। ठीक है, तो जो आपको रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि होती है ये आपको आयाम बढ़ाने से बढ़ जाती है, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, एक्सरे जो अब चिकित्सा क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, लेकिन थोड़ा इसमें लैंग्वेज का जिक्र किया गया, यानी कि थोड़ा आपको बढ़ा चढ़ाकर इसमें लिख दिया गया है। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। एक्सरे का खोज किसने किया है, ये सिंपली आपको बताना है। तो आप सभी कैंट को मालूम होगा कि जो एक्सरे का खोज है रोंटेजन के द्वारा, यानी कि विलियम रोंटेजन के द्वारा किया गया था, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए खोज से संबंधित भी आपको बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट खोज किए गए हैं इसको आप जरूर
पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, आपको बताना है कि एटम बम का आविष्कार किसने किया था, ये आपको बताना है। और मैंने आपको अभी भी बताया कि आविष्कार से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए जो एटम बम का आविष्कार किया गया था ये आपको जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा किया गया था, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही देखिए जो आपको सैमुअल कोल्ट है, इन्होंने रिवॉल्वर की खोज की थी, तो आप इनके बारे में भी याद रखिएगा। ठीक है, साथ ही मेरे पास बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन कमेंट देखने को मिलते रहते हैं कि सर आखिरकार आप कौन सी बुक से पढ़ाते हैं, हमें प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए। तो आप इस बुक को बाय कर सकते हैं, जो कि आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चस्सू प्रकाशन के द्वारा पब्लिश की गई है। और इस बुक में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए इस बुक पे आपको 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ ही आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही ये संपूर्ण गाइड बुक है, जो कि नए पैटर्न पर आधारित है, जो कि 120 क्वेश्चन इस बार आपको 2023 में लागू किया गया है, उसके अनुसार इस बुक को तैयार किया गया है। साथ ही संपूर्ण गाइड के साथ आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस बुक को भी बाय कर सकते हैं, जो कि प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी तैयारी और बेस्ट होती रहेगी। ठीक है, इन दोनों बुकों का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके आप इस बुक को बाय कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, निष्क्रिय विलयन का पीएच मान कितना होता है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको पीएच मान के बारे में मालूम होना चाहिए कि पीएच का खोज किसने किया था। तो पीएच का खोज सोलोमसन के द्वारा 1909 ईस्वी में किया गया था, जो कि आप सभी कैंडिडेट को मालूम होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही आपको याद होना चाहिए कि जो पीएच मान है ये आपको 7 से अधिक होने पर ये क्षारीय हो जाता है, 7 से कम होने पर अम्लीय हो जाता है। यहाँ में पूछा गया है निष्क्रिय विलयन के मान यानी कि उदासीन पीएच मान कितना होता है, तो ये आपको 7 होता है। ठीक है, जैसे ही 7 से नीचे आएंगे कम होगा तो ये अम्लीय हो जाएगा, जैसे 7 से ज़्यादा जाएंगे तो ये आपको क्षारीय हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को भी पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है, ये आपको बताना है। तो कोई भी जब धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है, ये आपको बताना है। ये आप क्वेश्चन बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं अपने जीवन लाइफ में भी, जिससे कि आप देखते होंगे जब भी हम लोग प्याज काटते हैं तो हमारे आँख से लोर या आंसू गिरना शुरू हो जाता है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि आंख में जो जलन होता है वो किस यौगिक के कारण होता है। तो ये आपको सल्फर यौगिक के कारण होता है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम से बना है, ये आपको बताना है। यानी कि 4 ऑप्शनों में से बताना है कौन सा कैल्शियम से बना है, दांत, रक्त, पित्त या फिर प्लाज्मा। तो देखिए जो दांत होता है हम लोग का दांत ये कैल्शियम का बना होता है, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही उन सभी कैंडिडेट को सलाह दी जाती है डॉक्टरों द्वारा, जिनका दांत कमजोर है वो कैल्शियम से संबंधित आपको जो फूड है उसको खाएं। दूध में बहुत ही अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, इसलिए आपको दूध डेली वाइज पीना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, एथेनॉल का सूत्र क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए रासायनिक सूत्र से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पूछा गया है कि एथेनॉल का सूत्र क्या होता है। तो एथेनॉल का सूत्र होता है C2H25OH। ठीक है, C2H5OH, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, आलू के चिप्स को तलने पर ऑक्सीडेशन के कारण तेल के बासी होने को रोकने के लिए चिप्स लिफाफे को किस गैस से भरा जाता है, ये आपको बताना है। देखिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा आपको लैंग्वेज में देखने को मिल जा रहा है, और आपको देखने को मिलेगा तो लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही हार्ड है, बहुत ही हमसे नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, बहुत ही ये जो क्वेश्चन है ईजी है। सिंपली आपको सिर्फ यही बताना है कि जो हम लोग चिप्स का पैकेट खाते हैं उसमें आपने देखा होगा कि वो फूला हुआ होता है, और जब जैसे आप फाड़ते हैं तो उसका गैस निकल जाता है। तो कौन सी गैस उसमें भरा जाता है ये आपको बताना है। तो उसमें आपको नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, ताकि वो बासी न हो पाए इसके कारण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया,
किस दोष को चश्मा से ठीक नहीं किया जा सकता है, ये आपको बताना है। यानी कौन सा वो दोष है जो कि चश्मा से ठीक नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि जो निकट दृष्टि दोष है, इसके लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। जो दूरदृष्टि दोष है उसे हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो आपको यही बताना है कि कौन सा वो कौन सा दोष है जिसमें हम लोग किसी चश्मा से ठीक नहीं किया जा सकता है, वो है मोतियाबिंद। ठीक है, अगर मोतियाबिंद हो जाता है किसी भी व्यक्ति को तो उसे हम लोग चश्मा से ठीक नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप लेंस के बारे में भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की अति संभावना रहती है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया जो कि इन्वायरमेंट से संबंधित है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये आपको 1 अप्रैल 1973 ईस्वी में लॉन्च किया गया था, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको याद होना चाहिए प्रोजेक्ट एलिफेंट जो कि 1992 ईस्वी में ये लॉन्च किया गया था, और ये भी कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया इनमें से कौन सा एक ब्राउजर नहीं है? कंप्यूटर से संबंधित है, और मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस समय। जो इसमें पूछा गया कौन सा एक ब्राउजर नहीं है? नेट एस्केप ये भी एक ब्राउजर है, मोजिला ये भी ब्राउजर है, सफारी भी है, लेकिन जो आउटलुक है ये कोई ब्राउजर नहीं है। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपको डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया डीएनएस का अर्थ क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। तो जो आपको डीएनएस का फुल फॉर्म होता है, इसका अर्थ होता है, ये होता है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया एक कंप्यूटर के लिए 1024 बाइट बराबर कितना होता है, ये आपको बताना है। बहुत ही ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कितने केबी बराबर कितना एमबी होता है, कितना जीबी बराबर कितना टीबी होता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को जरूर आप देखिए। इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो एक कंप्यूटर के लिए 1024 बाइट बराबर कितना होता है? तो 1024 बाइट बराबर हो जाएगा 1 केबी। ठीक है, वही हम लोग बात करें कि 1024 बाइट की जगह अगर यहाँ पे केबी लिख दिया होता है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग केबी लिख देते हैं, 1024 केबी बराबर कितना हो जाएगा? तो 1024 केबी बराबर 1 एमबी हो जाएगा। ठीक है, यही हम लोग बात करें 1024 एमबी बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 जीबी हो जाएगा। तो ऐसे करके ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया माइक्रो चिप्स बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो आप सभी कैंडिडेट को मालूम होगा कि माइक्रो चिप्स बनाने के लिए हम लोग अर्धचालक का उपयोग करते हैं, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन एक अर्धचालक के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सिलियनम ट्यूबरोसम है, ये आपको बताना है। तो देखिए वैज्ञानिक नाम से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रूट हैं, फल हैं, जिसका इन वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पूछा गया है कि सोलिनम ट्यूबरोसम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये आपको आलू का वैज्ञानिक नाम है, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो नमक की मात्रा होती है वो आपको 0.4 होती है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद होना चाहिए कि जो नमक का सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम लोग NaCl भी लिखते हैं सूत्र के रूप में। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने बिहार डीएलएड के साइंस के क्वेश्चन मैंने टॉप 20 क्वेश्चन कराए हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आखिरकार आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है, और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल तैयारी करते रहिए, अपने घर में पढ़ाई करते रहिए। साथ ही आप डेली सुबह 8 बजे हमारा ये लाइव क्लासेस देखते रहिए, ताकि आपकी तैयारी में हेल्प मिलती रहे। ठीक है, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।